दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी रेलवे बैंक का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? फर्स्ट है तो इसका आंसर गंगा नदी। सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? तो ऊंचे चोटी का तो एकांका गुआ नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की। मेसेटा का पठार कहाँ अवस्थित है? तो यह स्पेन और पुर्तगाल में अवस्थित है। कैनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनाब नदी का उद्गम कहाँ अवस्थित है? तो ये बारालाचा दर्रे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो है गोंडवाना क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो ओडिशा महानदी पर। रवाड़ा किस राजधानी क्या है? तो किगाली है रवाड़ा की राजधानी। माउंट एटना किस पर्वत माला में स्थित है? तो यह सिसिली इटली में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मरे डार्लिंग नदी का नाम है, जो 3717 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को और दूरी 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 डिग्री देशांतर सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, माओरी का मूल निवासी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? यहाँ भीमा होना चाहिए, तो भीमा है। तो कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, कोमा, मूसी। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल इसका 32,50,000 वर्ग किलोमीटर, यहाँ वर्ग होना चाहिए, वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 27, सिनकोना ब्रिज से मलेशिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान परियोजना से। यहाँ इंदिरा होना, थोड़ा टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भागड़ा नांखला परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अंगोर वाट का मंदिर है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो शिवाजी ने। सलाहर का युद्ध कब हुआ? तो 1672 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून, म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 8 बार आक्रमण किए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो 33% वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जहां आरा ने।
क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में। क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो हो गया। माधव राव नारायण पेशवा कब बने? तो 1661 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, सैयद अहम बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 25 है, फर्रुख सियर किसके सहयोगी से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु की। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। मोती का मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता था? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेबी ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। क्वेश्चन नंबर 35 है, टाइपराइटर टंकर मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटन। क्वेश्चन नंबर 37 है, कपड़ों में से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 38 है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मेंगीफेरा इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली? तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 44 है, वामनखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना आरंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है? तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 48 है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किस करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो यह बनारस का। क्वेश्चन नंबर 49 है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकार्य में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, पतंजल द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गया? यही टीका है। तो अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 52 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय को और से दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्र के जल में लवण की औसतन मात्रा क्या होती है? तो 3.5%। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैड स्टेनर ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। फोर्थ है, विशेषाधिकार समिति। तो इसका आंसर नियम समिति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? फर्स्ट है मुख्यमंत्री, सेकंड है मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है प्रधानमंत्री, या फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड 3 या फोर्थ 5? तो फर्स्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है निर्वाचन आयुक्त, थर्ड है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति ये फर्स्ट राज्यपाल के इच्छानुसार तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? फर्स्ट है गेगांग अपांग, सेकंड है ज्योति बसु, थर्ड है विजू पटनायक और फोर्थ है पवन कुमार चामलिंग। तो इसका आंसर फोर्थ है, पवन कुमार चामलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? फर्स्ट है 1990 ईस्वी में, सेकंड है 1991 ईस्वी में, थर्ड है 1992 ईस्वी या फोर्थ है 1994 ईस्वी? तो 1994 में। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम 1994 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? फर्स्ट 1996, सेकंड 1997, थर्ड 1998 या फोर्थ 2000 में? तो इसका आंसर थर्ड है, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट है 84वां संविधान संशोधन, सेकंड है 85वां, थर्ड है 89वां और फोर्थ है 92वां। तो इसका आंसर है थर्ड है 89वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? फर्स्ट है अंबेडकर, सेकंड है ज्योतिबा फुले, थर्ड है महात्मा गांधी या फोर्थ है पेरियार? तो ज्योतिबा फुले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है या संबंधित है? फर्स्ट है यूई गिरी, सेकंड है एन संजीव रेड्डी, थर्ड है के आर नारायण या फोर्थ है जाकिर हुसैन? तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? फर्स्ट है खान बहादुर, सेकंड है कुंवर सिंह, थर्ड है मौलवी अहमद शाह, थर्ड है फोर्थ है वीरजिस कादिर? तो इसका आंसर फर्स्ट खान बहादुर सिंह है। बरेली में खान बहादुर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और खुद को नवाब घोषित किया। संपूर्ण रुहेलखंड के यही नेता थे। कैम्पबेल ने यहाँ विद्रोह का समापन किया और खान बहादुर को फांसी की सजा सुनाई। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है ब्योमोस चंद्र बनर्जी, सेकंड है माइकल ह्यूम, थर्ड है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम और फोर्थ है महात्मा गांधी? तो इसका आंसर एलन ऑक्टोवियन ह्यूम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? फर्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सेकंड है आर.सी. दत्त ने, थर्ड है दादा भाई नौरोजी ने या फोर्थ है गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था? फर्स्ट है बंगाल विभाजन के विद्रोह के रूप में, सेकंड है भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, थर्ड है जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में या फोर्थ है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण? तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। फर्स्ट है अनुशीलन समिति, सेकंड है स्वदेशी बांधव और थर्ड है व्रती समिति और फोर्थ है साधना समाज? तो इसका आंसर फर्स्ट है अनुशीलन समिति। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने सहयोगियों से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य खून के बदले खून। 1905 के बंगाल विभाजन ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था, जो कि अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख वजह थी। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1944 या 1945? तो 1943 में। क्वेश्चन नंबर 18, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के रूप में, लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में? तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार? फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, सेकंड है गुरु तेग बहादुर, थर्ड है गुरु रामदास या फोर्थ है गुरु अंगद देव? तो गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? फर्स्ट है अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जहांगीर है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? फर्स्ट है धार्मिक मामलों के मंत्री को, सेकंड है रक्षा मंत्री, थर्ड है प्रधानमंत्री को, या फोर्थ है न्याय मंत्री को? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 22 है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर है फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? फर्स्ट है हाकिंस, सेकंड है सर टॉमस रो, थर्ड है एडवर्ड टेरी, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं तो हाकिंस को। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? फर्स्ट है अकबर ने, सेकंड शाहजहां ने, थर्ड सूरजमल ने, या फोर्थ जयसिंह सेकंड ने? तो जयसिंह सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 26 है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो होलकर सिंधिया, थर्ड है बुंदेला राजपूत, या फोर्थ है चंदेल राजपूत? तो चंदेल राजपूत। क्वेश्चन नंबर 27 है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? फर्स्ट है पुलकेशियन प्रथम, सेकंड है पुलकेशियन सेकंड, थर्ड है पुलकेशियम, और फोर्थ है विक्रमादित्य सेकंड? तो पुलकेशियम सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? फर्स्ट है चालुक्य, सेकंड चोल, थर्ड है कादम्य, अथा फोर्थ है कलचुरी? तो इसका आंसर चोल है। क्वेश्चन नंबर 29 है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? फर्स्ट है इल्तुतमिश की, सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक की, थर्ड है नासिरुद्दीन की, और फोर्थ है बलबन की? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? फर्स्ट है जातक, सेकंड सूत्र, थर्ड विनय, और फोर्थ है आधिधम्य? तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? फर्स्ट है जातक, सेकंड है धम्मपद, थर्ड है पिटक, या फोर्थ है बुद्धचरित? तो धम्मपद है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से किसकी तुलना माकियावेली के प्रिंस से की जाती है? फर्स्ट है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, सेकंड है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थर्ड है वात्स्यायन का काम सूत्र, फोर्थ है तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर? तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 33 है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है? फर्स्ट है भास, सेकंड शूद्रक, थर्ड है विशाखा दत्त, या फोर्थ है अश्वघोष? तो विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 34 है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? फर्स्ट है ब्राह्मण साहित्य, सेकंड है जैन साहित्य, थर्ड है मुद्रा राक्षस, और फोर्थ है बौद्ध ग्रंथ? तो इसका आंसर थर्ड है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में विशाल निम्न कुल उपनाम का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है विष्टि है? फर्स्ट है वैवाहिक अनुष्ठान, सेकंड है वेगारी, थर्ड प्रांत, या फोर्थ जिला? तो इसका आंसर वेगारी है। क्वेश्चन नंबर 36 है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? फर्स्ट है हर्ष, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है अशोक, या फोर्थ है कनिष्क? तो इसका आंसर कनिष्क है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? फर्स्ट है नेत्र गोलक के छोटा होने से, और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग संक्रामक है? फर्स्ट है मधुमेह, सेकंड है डिप्थीरिया, थर्ड है गाठिया, फोर्थ कैंसर? तो इसका आंसर सेकंड है। ये करंट अफायर है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।